Dear student of 10th class, today we are going to start your problems, solve your problems related to chapter 9 and 10. In chapter 10, your question number 12, a triangle ABC is drawn to a circle, to a circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. यानी आपको एक ट्राइंगल एक सर्कल गिवन है जो ट्राइंगल ABC के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इस सर्कल की जो रेडियस आपके पास है वो 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ये रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर है, DB 8 सेंटीमीटर है। आपको साइड AB और AC साइड और AB साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए आप, ये आपके पास 6 है तो ये भी आपके पास 6 होगा। टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट C से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। इधर से ये DB 8 है तो ये भी आपके पास 8 होगा। इसको पॉइंट ABC ये D मान लेते हैं और ये ई पॉइंट है। अब देखिए ये 8 है तो ये भी 8 है क्योंकि बी पॉइंट से टेंजेंट है। इसको हम x लेट कर लेते हैं तो AD अगर x है तो AE भी आपके पास से x होगा। तो यहाँ से लेट AD इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू x, ये हमने लेट किया है। अब देखिए हमें AB और AC की लेंथ वही चाहिए तो आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, ये हो गया आपके पास ये। अब हमारे पास 3 ट्राइंगल हो गए। देखिए एक ट्राइंगल तो आपके पास हो गया COB, BOA और AOC। इन तीनों ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। देन 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास 14 है और हाइट आपके पास 4 है। ये आपके पास 7 4 या 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास BOC ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA या AOB ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। 1/2 बेस आपके पास वही 4 सेंटीमीटर होगा और हाइट आपके पास 4 सेंटीमीटर और बेस 8 + x। तो बेस तो आपके पास 8 + x है और हाइट 4 है। देन 2 2 या 4, 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस AC आपके पास 6 + x इंटू हाइट 4, 2 2 या 4, 6 2 या 12 + 2x। ये हमारे पास इन तीनों ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब अगर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ट्राइंगल ABC आ जाता है। देन एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल AOC इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 28x प्लस 16 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x इक्वल्स टू 28 56 प्लस 4x 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया। अब देखिए ABC ट्राइंगल का एरिया हम हीरोइंस के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। देन एरिया ट्राइंगल ABC बाई हीरोइंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास S आता है। S इक्वल्स टू सम ऑफ साइड्स फॉर S इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC
अपॉन 2, ये ऐसे होता है। देन ए बी आपके पास 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन 2 एस इक्वल्स टू 28 प्लस 2x अपॉन 2 एस इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स। ये हमारे पास एस आ गया। अब देखिए रोन्स का फॉर्मूला आपका होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। एस इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स से माइनस साइड ए 8 प्लस 6 14 इंटू 14 प्लस एक्स माइनस साइड ए बी 8 प्लस एक्स। अब यहाँ पे माइनस है, ये 8 प्लस एक्स है तो ये आपके पास 8 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स है तो ये माइनस 6 और माइनस एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्स कैंसिल 6 इंटू एक्स एक्स कैंसिल 8, ये ब्रैकेट आपके पास। ये 14 प्लस एक्स इंटू 8 6 जा 48 एक्स, ये स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया। अब यहाँ से देखिए ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में भी हमारे पास ABC ट्राइंगल का एरिया है और इक्वेशन सेकंड में भी हमारे पास ABC ट्राइंगल का एरिया है। दोनों एरिया को हम कंपेयर करते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 56 प्लस 4x, क्योंकि एक ही ट्राइंगल का एरिया है, दोनों को इक्वल रख दिया। अब बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 14 प्लस एक्स प्लस इंटू 48x इक्वल्स टू इसका स्क्वायर हो जाएगा देन 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसे से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। अब आप देखिए अगर यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, 56 प्लस 4x के होल स्क्वायर में से 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 4x स्क्वायर 4 कॉमन आएगा, 4 का 16 कॉमन आएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x इक्वल्स टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इससे हमने 4 कॉमन लिया तो स्क्वायर है तो 16 हो गया। अब देखिए 16 3 जा 48 होता है, ये 3 हो गया और ये एक्स स्क्वायर ये 14 प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, यानी आपके पास क्या रहा, आपके पास LHS में रहा 3x और RHS में आपके पास रहा 14 प्लस एक्स। ये आपके पास LHS में आएगा 2x इक्वल्स टू 14, देन x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ साइड AB इक्वल्स टू हमारे पास है x प्लस 8, वैल्यू ऑफ x 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास फिर AB की लेंथ हो गई। लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू x प्लस 6 देन 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास दोनों साइड आ जाएंगे। तो पहले हम इस ट्राइंगल ABC को 3 ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे, AOC, BOA और AOC में। फिर हम ट्राइंगल BOC, BOA और AOC का एरिया फाइंड करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, जो हमारे पास 56 प्लस 4x आएगा। अब ट्राइंगल ABC का एरिया हम इरोन्स के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x का स्क्वायर रूट। दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 14 प्लस एक्स ये रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आएगा, स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 14 प्लस एक्स इंटू 48x रह जाएगा।
अब 16 3 जा 48 होता है और स्क्वायर से ये 14 प्लस एक्स कैंसिल, LHS में 3x रहेगा और इधर 14 प्लस एक्स, ये x LHS में आकर के 2x इक्वल्स टू 14, देन x की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो AB की जो लेंथ है आपके पास वो तो जाएगी 15 सेंटीमीटर और AC की जो लेंथ है वो हो जाएगी आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट TP और TQ हैं, ये आपके पास सेकेंड है 8 सेंटीमीटर कॉर्ड जिसको बोल सकते हैं हम, और रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है। हमें TP की लेंथ फाइंड करनी है। देन यहाँ से देखिए पहले आप कि ये आपके पास एक कॉर्ड है TQ, इस कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है आपके पास, कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स या बाइसेक्ट द कॉर्ड। देन आपके पास टोटल TP PQ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, देन ये आपके पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है POR राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल में हमारे पास PO स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, ये है। अब PO आपके पास है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू PR 4 सेंटीमीटर है और R को आपको फाइंड करना है RO स्क्वायर। देन 25 माइनस 16 इक्वल्स टू RO स्क्वायर, देन 9 इक्वल्स टू RO स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ RO इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी RO आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। और TR को हम लेट करेंगे x, लेट TR इक्वल्स टू x। अब आप देखिए ये सेंटर से टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है। अब सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, देन हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल TPO। इस ट्राइंगल में अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर है तो TO आपके पास हाइपोटेनियस होगा। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज द हाइपोटेनियस, देन TO इज हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, देन TO स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। ये हमने इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया। लेंथ ऑफ TO आपके पास है x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ TP फाइंड करना है हमें, TP स्क्वायर प्लस PO हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर, देन A प्लस B का होल स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल्स टू TP स्क्वायर इक्वल्स प्लस 25, ये हो जाएगा हमारे पास, देन x स्क्वायर प्लस 6x, 25 माइनस 9 तो ये आपके पास हो जाएगा 16 इक्वल्स टू TP स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब देखिए आप देखिए ट्राइंगल TRP के अंदर ये राइट एंगल है। अब ये राइट एंगल है TRP में, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास होगा TP। देन इन ट्राइंगल TRP ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास होगा TP स्क्वायर इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। वैल्यू ऑफ TP का लेंथ हमें फाइंड करना है, TP स्क्वायर इक्वल्स टू
लेंथ ऑफ टी आर एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस पी आर, टी आर 4 जा 16 हो जाएगा, टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन सेकंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन से हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास है RHS इक्वल देन LHS इज ऑल्सो इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x equals to 32, then x equals to 32 upon 6, then x equals to 16 upon 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए x की वैल्यू या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, अदरवाइज इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, हमारे पास टीपी की लेंथ आ जाएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ x equals to 16 upon 3 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करते हैं, यहाँ जी रहेगा। इक्वेशन सेकंड इक्वल्स टू हमारे पास है टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, वैल्यू ऑफ एक्स 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, 256 अपॉन 9 प्लस 16, 256 प्लस 144 अपॉन 9, 400 अपॉन 9, टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू, देन टी पी इक्वल्स टू आपके पास होगा 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास टी पी की लेंथ आ जाएगी, टी पी इक्वल्स टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपके पास इफ ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है हमारे पास, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड बी ओ सी is a diameter of the circle such that AOC equals to 120 degree, then find OAB। OAB एंगल आपको फाइंड करना है, OAB यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। देन BOC is a diameter of circle, then angle COA plus BOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पे ऐसे कर देते हैं इसको, देखिए इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पे से। देन AOC 120 डिग्री प्लस एंगल BOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल BOA इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमारे पास एंगल BOA 60 डिग्री आ गया। अब देखिए हमें फाइंड करना है ये एंगल। देन इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल के अंदर, AOB ट्राइंगल में हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देन एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल A फाइंड करना है हमें, प्लस एंगल B 90 डिग्री सेंटर से टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, प्लस एंगल O वैल्यू ऑफ एंगल O 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 150 इक्वल्स टू 180। देन वैल्यू ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 150, एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल A आ जाएगा 30 डिग्री।
अब आपका एक्सरसाइज 9 से एग्जाम्पल 6 है। द एंगल ऑफ डिप्रीजन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 and 45 डिग्री respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. आपको हाइट फाइंड करनी है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की और डिस्टेंस फाइंड करनी है बोथ बिल्डिंग की। यहाँ पे एंगल हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, 10 45 1। तो यहाँ से देखिए आप क्या है आपके पास, हमारे पास दो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ए बी और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है पी सी। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रीजन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए ये एंगल आपके पास 45 है, देन ये एंगल आपके पास 45 डिग्री होगा, ये 30 तो ये अल्टरनेट होकर के आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल ऑफ डिप्रीजन है, यानी ऊपर के ऑब्जेक्ट, ऊपर से किसी नीचे के ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग के टॉप बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस ऑफ बोथ ए बिल्डिंग्स। देन देखिए हम फर्स्ट में इन ट्राइंगल पी ए सी लेते हैं, इन ट्राइंगल या फ्रॉम ट्राइंगल पी ए सी ट्राइंगल में हमारे पास अगर इसको हम एक्स लेट करते हैं तो ये भी हमारे पास एक्स है, ये वाई, देन ये भी वाई, और ये हमारे पास एच लेट कर लेते हैं इसको एच। देन यहाँ पे हम नोट करेंगे लेट ए सी इक्वल्स टू वाई, ए बी इक्वल्स टू एक्स एंड पी डी इक्वल्स टू एच, ये हमने लेट किया है। इन ट्राइंगल पी ए सी यहाँ पे हमें 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, सॉरी ए बी इज गिवन 8 मीटर, ए बी गिवन 8 मीटर, देन ए बी 8 मीटर। तो यहाँ से ए बी और ए बी यहाँ से रिमूव कर देंगे, ए सी इक्वल्स टू वाई है एंड पी डी इक्वल्स टू एच है। देन इन ट्राइंगल पी ए सी ये 8 है तो ये भी 8 होगा, डी सी ये लाइन इसके पैरेलल, प्लेन पैरेलल टू बेस। देन ट्राइंगल पी ए सी, इन ट्राइंगल पी ए सी में आपके पास है ये थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस के अंदर आपके पास देखिए पी बी पी एच बी साइन कोस टेन थीटा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 प्लस एच अपॉन बेस हमारे पास है वाई। वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, देन 8 प्लस एच अपॉन वाई, यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू 8 प्लस एच आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए इन ट्राइंगल पीबीसी ट्राइंगल में हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। देन थीटा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए एच है और बेस वाई है। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, देन 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन वाई, देन वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू h√3, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब कंपेयर करते हैं तो LHS साइड इक्वल है, RHS साइड भी इक्वल होगी हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ गया h√3 इक्वल्स टू 8 प्लस एच, h√3 माइनस h इक्वल्स टू 8,
h common, √3 minus 1 equals to 8. Then h equals to 8 upon √3 minus 1. ये हमारे पास h आ गया। अब हमें h नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है h plus 8. Then height of building equals to 8 plus h. Height of multi-storied building, multi-storied building 8 plus h. Then value of h 8 upon √3, 8 upon √3 minus 1 plus 8. ये हमारे पास, या पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं h को। देखिए इसका रेशनलाइज करोगे तो 8 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, और 2 से आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास आ गया 4 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारे पास h की वैल्यू होगी। अब देखिए 8 प्लस h मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट, देन वैल्यू ऑफ h 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, 4 √3 प्लस 12, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, देन √3 प्लस 3, 4 इंटू √3 प्लस 3, 4 √3 और ये 4 3 जा 12, ये हमारे पास मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है AC यानी लेंथ ऑफ y, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, यानी वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू हमारे पास है 8 प्लस h। अब वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू हमारे पास है 8 प्लस h। अब देखिए ये भी 8 प्लस h है, ये भी 8 प्लस h है, एंड 8 प्लस वैल्यू ऑफ h हमारे पास 4 इंटू √3 प्लस 1, 8 प्लस 4 √3 प्लस 3 प्लस 4, ये 12 प्लस 4 √3, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 3, ये हमारे पास दोनों बिल्डिंग के डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों बिल्डिंग के बीच की। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों बिल्डिंग की डिस्टेंस बीच की AC डिस्टेंस 4 इंटू √3 प्लस 3, और हाइट भी उनकी दोनों की मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की 4 इंटू √3 प्लस 3 होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग विल बी सेम।